नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दनादन। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री मोदी आज मेरठ में रैली कर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। पश्चिमी यूपी की पहली रैली कर पीएम मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे। रैली स्थल पर 3 हेलीपैड बनाए गए, साथ ही एसपीजी की टीम भी तैनात रहेगी। रैली स्थल में 30,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने बुधवार को एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसके बाद स्पेस सिक्योरिटी में हिंदुस्तान अब आत्मनिर्भर हो गया है। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को इसकी बधाई दी है। रक्षा मंत्रालय ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण का वीडियो भी जारी किया है। महज 3 मिनट में टारगेट पर निशाना साधा गया था। स्पेस में 300 किलोमीटर दूर लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। एसेट ने सिर्फ 3 मिनट में यह कारनामा कर दिखाया। एंटी सैटेलाइट मिसाइल ऐसी मिसाइल तकनीक है जिसकी मदद से पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में मौजूद किसी भी सैटेलाइट की जो 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर है उसको निशाना बनाया जा सकता है। डीआरडीओ और इसरो के वैज्ञानिकों ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इससे पहले दुनिया के बस 3 देशों के पास ये तकनीक थी और अब भारत भी इन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों की सफलता के लिए देश को संबोधित किया। उसके बाद काशी में जमकर जश्न मनाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत अंतरिक्ष महाशक्ति वाला चौथा देश बन चुका है। उन्होंने कहा कि भारत ने आज अपना नाम स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद स्पेस में चौथी महाशक्ति हो गया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती है। हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। पीएम मोदी ने कहा कि देश के लिए गौरव की बात है। मिशन शक्ति एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे लॉन्च के लिए सिर्फ 3 मिनट में ही हासिल कर लिया है। भारत की इस उपलब्धि के बड़े सामरिक मायने हैं। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के मिशन शक्ति से दूसरे देशों में भी संदेश गया है कि भारत के सैटेलाइट को लेकर सतर्क रहें। मिसाइल परीक्षण को लेकर सियासी तकरार भी शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने वैज्ञानिकों को परीक्षण की इजाजत नहीं दी थी। वहीं अखिलेश यादव ने भी इसरो और वैज्ञानिकों को बधाई दी। इस मौके पर पीएम मोदी पर चुनावी लाभ उठाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी ने एक बार फिर टीवी के जरिए जनता को धोखा दिया। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के मिशन शक्ति संबोधन की जांच के लिए अधिकारियों की कमेटी का गठन किया है। इस मामले की जांच आचार संहिता के तहत की जाएगी। पीएम मोदी के मिशन शक्ति पर कांग्रेस महासचिव और नैनीताल से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में हुए कामों का श्रेय मोदी खुद लेना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी के शरीर में अब्दुल कलाम की आत्मा आ गई है, तभी वो मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक अंतरिक्ष में डीआरडीओ की उपलब्धि का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि ये सब कुछ 4 साल में नहीं हुआ। उत्तराखंड में कांग्रेस के सह प्रदेश प्रभारी का कहना है कि देश की बड़ी संस्थाएं कांग्रेस के कार्यकाल में बनी, ये बात कोई नहीं बता रहा। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ का काम काबिल तारीफ है, पर इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलने वाला है। कानपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों ने पीएम मोदी के अंतरिक्ष अभियान पर तंज कसते हुए नोटबंदी और किसानों की बदहाली की याद दिलाई। साथ ही 72,000 सालाना दिए जाने की कांग्रेस की योजना को लेकर कहा कि इसके बाद भारत में कोई भूखा नहीं होगा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिवसीय दौरे पर यूपी में हैं। आज प्रियंका अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। आज भूएमू गेस्ट हाउस में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। वहीं 12 बजे रायबरेली की 5 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। वहीं इससे पहले अमेठी में प्रियंका ने कार्यकर्ताओं में जीत के लिए जोश भरा और कहा कि सरकार की नाकामियों को लोगों तक पहुंचाया जाए। प्रियंका गांधी ने अमेठी में राहुल गांधी के लिए प्रचार किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी में चुनावी पाठशाला लगाई। इस दौरान प्रियंका ने कार्यकर्ताओं को बूथ के साथ साथ 2019 का रण जीतने का मंत्र दिया। अमेठी में राहुल गांधी के लिए प्रचार करने के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि ये चुनाव देश को बचाने के लिए है, ये चुनाव देश का चुनाव है। अमेठी में पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव जरूर लड़ेगी। यूपी के बाद प्रियंका मिशन उत्तराखंड पर रहेंगी। 7 अप्रैल को प्रियंका उत्तराखंड आ रही हैं। इस दौरान प्रियंका देहरादून और हरिद्वार में रोड शो करेंगी।
आज प्रधानमंत्री मोदी रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम जाजू, जिले के सभी विधायक और राज्य के कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी उत्तराखंड में रैली करने को तैयार हैं। राहुल गांधी की 3 रैलियां तय हो गई हैं। 6 अप्रैल को राहुल की नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी लोकसभा सीट पर रैली करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी में बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के समर्थन में घनसाली में रोड शो किया और उसके बाद चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस से लोकसभा उम्मीदवार हरीश रावत ने बुधवार को नैनीताल में चुनाव प्रचार किया है। भीमताल भवाली के बाद नैनीताल पहुंचे हरीश रावत का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। तल्लीताल में हरीश रावत ने जनसंपर्क कर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है। नैनीताल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार हरीश रावत ने कहा कि राज्य में जो उनकी योजनाएं थी उनसे राज्य का विकास हुआ है। चुनाव प्रचार करने अल्मोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ताड़ीखेत में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की उपलब्धि बताई और देश के विकास के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। मशहूर अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गई। दिल्ली में राहुल ने उर्मिला को सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल भोजपुरी अभिनेता रवि किशन चुनावी मैदान में आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रवि किशन को बीजेपी गोरखपुर या फिर जौनपुर से टिकट दे सकती है। भोजपुरी अभिनेता निरहुआ भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी निरहुआ को भी टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार सकती है। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आज कांग्रेस में औपचारिक तौर पर शामिल हो सकते हैं। इससे पहले राहुल गांधी से शत्रुघ्न सिन्हा मुलाकात करेंगे। वहीं बदायूं में सपा के वरिष्ठ नेता और रामपुर से उम्मीदवार आजम खान ने मायावती के प्रति नरम स्वभाव अपनाते हुए कहा कि अगर मायावती लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगी तो वो उनके लिए रामपुर की सीट छोड़ देंगे। टिकट कटने से नाराज चल रहे हरदोई से बीजेपी सांसद अंशुल वर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। चौकीदार पर तंज कसते हुए प्रदेश कार्यालय में तैनात चौकीदार को अंशुल वर्मा ने अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने के बाद हरदोई सांसद अंशुल वर्मा सपा में शामिल हो गए। बीजेपी से टिकट न मिलने के कारण अंशुल वर्मा ने इस्तीफा दिया था। वहीं विपक्षी पार्टी व सत्ता दल के नेता अंशुल की सपा में ज्वाइनिंग को लेकर अपने अपने तर्क दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी अंशुल के जाने और सपा ज्वाइनिंग को लेकर नफा नुकसान पर चर्चा कर रही है। 3 किलोमीटर दूर बूथ बनाए जाने से नाराज अम्बेडकरनगर जिले के टांडा तहसील क्षेत्र के डोंडा गांव के लोगों ने बैनर पोस्टर लगाकर मतदान बहिष्कार की धमकी दी है। रुद्रप्रयाग के राजकीय महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने भी चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि साल 2006 में रुद्रप्रयाग में राजकीय महाविद्यालय खोला गया था, लेकिन आज तक भवन नहीं बन पाया है। वाराणसी में पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए भीम आर्मी सड़क पर उतरेगी। इस सिलसिले में भीम आर्मी ने 30 मार्च को वाराणसी में रोड शो करने की इजाजत मांगी है, जिसमें भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हो सकते हैं। अयोध्या पहुंचे शिया वक्फ बोर्ड अध्यक्ष वसीम रिजवी ने रामलला के दर्शन किए। वसीम रिजवी के साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील एमपी ढींगरा और गौरव ढींगरा ने भी रामलला के दर पर माथा टेका। अयोध्या पहुंचे वसीम रिजवी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। साथ ही कहा है कि चाहे जैसे भी हो, राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण होगा ही। प्रियंका गांधी पर सेंट्रल वसीम रिजवी के विवादित बयान को लेकर यूथ कांग्रेस नेता ने नगर कोतवाली में तहरीर दी है। अयोध्या में प्रियंका पर दिए बयान से भड़के कांग्रेसियों ने वसीम रिजवी के साथ फोन पर अभद्रता की और फिर उस ऑडियो को वायरल कर दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में देवरिया जिले के एक ग्राम प्रधान के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी ने केस दर्ज कराया है। फिलहाल आरोपी फरार है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। रामपुर सीट पर चुनाव इस बार काफी दिलचस्प माना जा रहा है। यहां आजम खान के सामने फिल्म स्टार जयाप्रदा चुनावी मैदान में हैं। सभी की नजरें इस मुकाबले पर टिकी हैं। सीतापुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनीत दीक्षित ने कहा है कि राहुल गांधी देश में गरीबों के लिए एक ऐसी योजना लाना चाहते हैं जो अभी तक कोई भी सरकार नहीं लाई है। इस दौरान राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी की। उधम सिंह नगर की कुंडेश्वरी पुलिस चौकी में अपने समर्थकों के साथ पुलिसकर्मियों से गाली गलौज और अभद्रता करने वाले प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय के इस कार्रवाई का पार्टी हाईकमान और राज्य सरकार ने गंभीरता से संज्ञान लिया है।
काशीपुर के कुंडेश्वरी पुलिस चौकी में बवाल मामले में घिरे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि मंत्री थाने में कानून व्यवस्था बिगाड़ने नहीं, सुधारने गए थे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की पुलिस चौकी में घुसकर खुली गुंडागर्दी और उनके समर्थकों की चौकी इंचार्ज के साथ मारपीट पर बीजेपी में ही दो फाड़ हो गए हैं। नैनीताल सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पार्टी अध्यक्ष अजय भट्ट ने अरविंद पांडे की हरकत को गलत करार दिया है, तो वहीं पूर्व सांसद बलराज पाशी पूरी तरह से शिक्षा मंत्री का बचाव कर रहे हैं। बुधवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक समारोह में नरेंद्र नगर के पूर्व विधायक और 2017 में बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले ओम गोपाल रावत अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। उत्तरकाशी से 6 पूर्व जिलाध्यक्ष, 3 पूर्व महामंत्री, 4 पूर्व मंडल अध्यक्ष समेत 56 लोगों की घर वापसी हुई है। अल्मोड़ा सीट पर कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस के लिए मुश्किल बने बाकी सज्जन लाल टमटा को मना लिया गया है। पूर्व स्पीकर और कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने इसकी जानकारी दी। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत ने चमोली जिले में जनसंपर्क के साथ रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा और मयाली के गांव में जनसंपर्क किया। आज नरेंद्रनगर विधानसभा में चुनाव प्रचार और जनसंपर्क करेंगे। टिहरी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह ने बुधवार को कालसी और चक्राता में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रीतम सिंह ने कालसी, सहिया और चक्राता बाजार में रोड शो किया और कांग्रेस के लिए वोट करने की अपील की। खटीमा में परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और कहा कि बीजेपी को दोबारा से प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा चुनाव में यमकेश्वर क्षेत्र से भारी बहुमत से जीत की मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी को लेकर क्षेत्र की जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव में ऋतु खंडूरी को यहां से जीत हासिल हुई थी, लेकिन 2 सालों में ऋतु खंडूरी क्षेत्र से ज्यादातर गायब ही रही है। यमकेश्वर की जनता इस बार बीसी खंडूरी के नाम पर नहीं बल्कि पार्टियों के विजन को देख वोट करने का मन बना रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी बीसी खंडूरी के नाम से सहारे उनके बेटे मनीष खंडूरी की जीत के सपने संजो रही है। बागेश्वर से राज्यसभा सांसद आदर्श गांव वाचम के ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बाद स्वीप की टीम ग्रामीणों को मनाने पहुंची। जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर वाचम में बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। लोकसभा चुनावों में कुमाऊं विवि शिक्षा संघ ने भी राजनीतिक दलों के आगे अपनी मांग रखी है। शिक्षक संघ कूटा ने कहा है कि सालों से विवि में कार्य कर रहे संविदा कर्मचारी को स्थायी नियुक्ति दी जाए। इसके साथ ही राज्य में 2005 से पुरानी पेंशन को खत्म किया गया है। चंपावत जिला निर्वाचन अधिकारी रणवीर चौहान ने मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए एक अनूठा प्रयास किया। सीमांत के दूरस्थ गांव से लेकर मुख्यालय तक कैसे वोटर पहुंचे, उसके लिए सोशल मीडिया में एक वीडियो भी जारी किया गया है। बागेश्वर में महिलाओं का मुख्य मुद्दा सुरक्षा को लेकर है, जिनके आधार पर वो अपना प्रत्याशी चुनने की बात कर रही हैं। उनका कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने वाले को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इलेक्शन में बीते सालों से सोशल मीडिया की भूमिका बहुत तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस ने सोशल मीडिया का युवाओं में असर को देखते हुए बूथ लेवल पर टीमें बनाई हैं। राज्यपाल राम नाईक ने एक पत्र लिखकर अखिलेश यादव के ट्वीट पर ऐतराज जताया है। उन्होंने लिखा है कि राजनीति में राज्यपाल को अनावश्यक लाना संवैधानिक पदों को अनादर है। एसपी नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी सांसद तंजीम फातिमा और विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब्दुल्ला आजम पर लखनऊ और रामपुर से 2 अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप है। इसको लेकर रामपुर में केस दर्ज है और इसी केस के सिलसिले में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ ने गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए हैं। देवरिया से बीजेपी सांसद कलराज मिश्र ने बुधवार को प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया। 4 घंटे तक न्यायिक हिरासत में रखने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर दी। पिछली सुनवाई पर हाजिर न होने पर कोर्ट ने कलराज मिश्र के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। दरअसल 2009 में पीलीभीत में एक चुनावी सभा के दौरान कलराज मिश्र के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ था। पीलीभीत से गठबंधन प्रत्याशी हेमराज वर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी वरुण गांधी पर हमला किया और कहा कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। शाहजहांपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है, जहां नामांकन के लिए बैरिकेडिंग की कार्रवाई के साथ ईवीएम मशीनों के लिए ट्रेनरों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है।
बागेश्वर में लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए वोटरों को जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता रथ रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने रथ को हरी झंडी दिखाई। फैजाबाद में मतदान के लिए सैकड़ों दिव्यांगों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। जिलाधिकारी अनुज झा ने दिव्यांगों को माला पहनाकर रैली को रवाना किया। आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने एक याचिका दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि आम्रपाली ग्रुप के प्रमोशन करने के एवज में कंपनी ने अब तक उनके 40 करोड़ रुपए नहीं दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश पर पुनर्विचार से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को ये भर्तियां 2 महीने में पूरी करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने पुनर्विचार अर्जी दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर में भैरव घाट पर बने मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स रेव 3 को तत्काल गिराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कोर्ट ने आयुर्वेदिक गार्डन की जमीन का भू प्रयोग व्यावसायिक रूप से करने के शासनादेश को भी अवैध मानते हुए रद्द कर दिया। उत्तराखंड में सरकार उद्योगों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना पाई, जिसका खामियाजा यहां के युवाओं को पलायन का दंश झेलकर उठाना पड़ रहा है। लगातार एक के बाद एक फैक्ट्री कारखाने बंद होते जा रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मृतक आश्रितों पर बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट की लॉर्जर बेंच ने विवाहित बेटियों को भी परिवार का हिस्सा मानते हुए उन्हें सरकारी नौकरी पाने का हकदार बताया है। अब माता पिता की सेवाकाल में मृत्यु होने पर विवाहित बेटियों को भी उनकी जगह पर नौकरी मिल सकेगी। चमोली की संतोष किमोठी ने याचिका दाखिल कर कहा कि उनकी शादी के बाद उनके पिता की मृत्यु सेवाकाल में ही हो गई थी, जिसके बाद कोई भी परिवार का वरिष्ठ कमाई नहीं करने के कारण परिवार के अन्य लोगों की देखरेख के लिए पिता की नौकरी दी जाए, जिस पर कोर्ट ने कहा शादी के बाद भी बेटी को उसी परिवार का हिस्सा माना जाएगा और उसे नौकरी दी जाएगी। श्रीनगर के सुमाड़ी से एनआईटी की शिफ्टिंग लगभग तय हो गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार और मुख्य सचिव को आदेश दिया कि राज्य में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 4 जगहों पर एनआईटी के लिए भूमि चिन्हित की जाए। कोर्ट ने कहा कि चिन्हित स्थानों पर केंद्र सरकार फैसला लेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा है कि नए सत्र के छात्र कहां प्रवेश लेंगे। इसका जवाब भी 24 अप्रैल को कोर्ट में रखें। कन्नौज पुलिस ने नकली गुटखा बनाने वाले गिरोह के सरगना समेत 6 सदस्यों को लाखों के गुटखे के साथ गिरफ्तार किया है। चुनाव के साथ साथ पहाड़ में शराब तस्करी का दौर भी शुरू हो गया है। बुधवार को हल्द्वानी में पुलिस ने 163 पेटी अवैध शराब बरामद की है, जिसे पिकअप से पहाड़ी इलाकों में ले जाया जा रहा था। हापुड़ में पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की है। साथ ही एक शराब तस्कर को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनभद्र के दुद्दी थाना इलाके में मामूली विवाद को लेकर 2 समुदाय में तनाव पैदा हो गया, जिसके बाद कस्बे में फोर्स तैनात कर दी गई है। बुलंदशहर में चुनाव आचार के बाद पुलिस अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों ने लापरवाही के चलते बैंक का 98 लाख कैश पकड़ लिया और उसे गुडवर्क के रूप में मीडिया के सामने पेश किया। गोंडा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वैन से 34 लाख रुपए बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस के साथ आयकर की संयुक्त टीम कैश और दस्तावेजों की जांच कर रही है। उन्नाव में चलती कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके बाद धू-धू कर कार जल गई। वहीं ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। गाजियाबाद से लाइव फायरिंग का वीडियो सामने आया है, जिसमें आमने सामने से फायरिंग हो रही है। मामला मुरादनगर इलाके का है। आगरा में कांग्रेस प्रत्याशी का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ है। आगरा लोकसभा सीट से प्रीता हरित को प्रत्याशी बनाया गया है। दरअसल कांग्रेस की एक सभा चल रही थी, तभी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखकर प्रीता हरित हैरान रह गई और भाषण के दौरान रोने लगी। गोरखपुर में हिट एंड रन का एक खौफनाक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने सैनिक परिवार की 2 बेटियों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आई हैं।
कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में दबंगों ने घर में घुसकर छात्र की पिटाई कर दी। विरोध करने पर दबंगों ने परिजनों को भी पीटा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना इलाके में एक बारात में गए 2 सगे भाइयों की तालाब में डूबकर मौत हो गई। अंबेडकर नगर के जहांगीरगंज में पिकअप ने छात्राओं को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों छात्राएं घायल हो गई। शाहजहांपुर में खनन कर रहे डंपर से एक अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया, जिससे घंटों जाम लगा रहा। मेरठ में भी चौराहे पर पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का कारण घरेलू कलह बताया जा रहा है। देहरादून के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। आजमगढ़ में हाई स्कूल के छात्र सचिन की हत्या से हड़कंप मच गया। अपहरणकर्ता मृतक सचिन का दोस्त रवि था। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के बाद अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। मैनपुरी में अज्ञात बदमाशों ने सोते समय युवक को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी, जिसके बाद बदमाश फरार हो गए। सीतापुर के महुली कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक युवक की पत्नी का किसी व्यक्ति से अवैध संबंध था, जिसके चलते युवक की हत्या की गई। कानपुर के बिधुन थाना क्षेत्र में रामगंगा नहर में चैनल पर एक अज्ञात शव फंस गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस भी जांच में जुटी है। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।